ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो द नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 25। इसके अंदर भी जनाब हम मुख्तलिफ एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। देखिए, इसके एमसीक्यूज पैटर्न जो हमने आज करने हैं उसके दो तीन सैंपल लिखता हूँ जो प्रीवियस सीपीएसपी एग्जाम में आए हैं। स्टेप इज बोन is derivative of which pharyngeal arch। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है। एम्ब्रियोलॉजिकली हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस बनती हैं। फेरेंजियल आर्चेस आर द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच कैन गिव राइज टू डिफरेंट डेरिवेटिव्स। इससे जनाब आफ्टर दी बर्थ मुख्तलिफ चीज़ें बनती है। तो आप लोगों को एग्जाम में आएगा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, सेकंड फेरेंजियल आर्च, ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च या सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च। ये हमारे पास जनाब ऑप्शंस हैं। जो स्टेपीज बोन है, स्टेपीज इज अ बोन प्रेजेंट इन द मिडल एयर। इस बोन की जो डेवलपमेंट है वो किस फेरेंजियल आर्च से होती है? आंसर इज सेकंड फेरेंजियल आर्च। ये कहाँ से डिराइव होता है? सेकंड फेरेंजियल आर्च। तो आज के बाद याद रखें, जो स्टेपीज बोन है दैट इज मेनली अ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आया है सीपीएसपी के अंदर वो ये है कि मैग्जिला एंड मैंडिबल is derivatives of dash which pharyngeal arch। ठीक है जी, ये भी याद रखें। तो जो मैग्जिला है और मैंडेबल, ठीक है, मैंडेबल और मैग्जिला इन दोनों की जो डेरिवेटिव है ये किधर से आती है? दीज कम फ्रॉम दी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो यहाँ पे हम अभी एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के अंदर आप लोगों को कई एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो आप लोगों से सिर्फ जस्ट सिंपली ये पूछेंगे कि इस स्ट्रक्चर की डेरिवेटिव्स क्या है, इस आर्च की डेरिवेटिव क्या है। वो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन पहले तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय फेरेंजियल आर्चेस। ये भी तो पहले पता होना चाहिए कि फेरेंजियल आर्चेस है क्या चीज़। व्हाट इज मेंट बाय फेरेंजियल आर्चेस, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियो बनती है इन द मदर यूट्रस, इसमें कुछ स्वेलिंग्स बन जाती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्ब्रियो में एक स्वेलिंग बनती है, ये स्वेलिंग है, ठीक है। एक स्वेलिंग जनाब इसके नीचे बनती है। ये आप लोगों को जस्ट सिंपल एक डायग्रामेटिकली व्यू दे रहा हूँ एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में। और एक स्वेलिंग इसके नीचे इस तरह बनती है, इस तरह। तो ये जनाब एम्ब्रियो के अंदर मुख्तलिफ स्वेलिंग्स बनती है एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस फर्स्ट स्वेलिंग दैट इज हेड। इसका मतलब ये है ये हेड है। इससे जो फ्यूचर में ब्रेन बनेगी, इसमें जो ब्रेन कंटेंट है वो बनती जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्वेलिंग है, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड स्टोमोडियम स्वेलिंग। स्टोमेटोडियम स्वेलिंग से फ्यूचर में ओरल केविटी बनती है। ओरल केविटी मीन माउथ, ठीक है, माउथ बनती है स्टोमेटोडियम से। और नीचे पेरिकार्डियल स्वेलिंग होती है, पेरिकार्डियल स्वेलिंग, जिससे थोरेसिक केविटी, थोरेक्स या थोरेसिक चेस्ट केविटी के कंटेंट बन जाती है। ये मैं सिंपली आप लोग को एक जनाब आइडिया दे रहा हूँ कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देयर आर डिफरेंट स्वेलिंग्स अराउंड डिफरेंट टाइम पीरियड when the baby is still inside the mother uterus। ऊपर जो स्वेलिंग है ये हेड है, जिससे फ्यूचर में जनाब ब्रेन बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्वेलिंग है वो स्टोमेटोडियम है, जिससे ओरल केविटी बनती है। और आखिर में क्या होता है? पेरिकार्डियल स्वेलिंग, जिससे फ्यूचर में थोरेक्स केविटी बनती है। अब लोग ये सोच रहे होंगे, देखे अगर यहाँ पे सुन ले, यहाँ पे अगर ये हेड एरिया है इससे ब्रेन बनेगी, इसके नीचे क्या है? स्टोमेटोडियम से ओरल केविटी, और इसके नीचे देयर इज पेरिकार्डियम, जिससे जनाब थोरेसिक केविटी। तो स्टोमेटोडियम और थोरेसिक के दरमियान नेक तो आता है, नेक। तो आप लोगों को नेक किधर चला गया? इसके अंदर यहाँ पे ये स्टोमेटोडियम है, ओरल केविटी है, और ये क्या है? पेरिकार्डियल केविटी। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे
मीजोडर्म की थिकनिंग होती है। किस चीज की थिकनिंग होती है? मीजोडर्म। वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर एम्ब्रियोलॉजिकली, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इधर देखे यहाँ पे मीजोडर्म सेल की थिकनिंग होती है किस चीज के दरमियान? ओरल कैविटी और पेरिकार्डियम के दरमियान। अगर यह स्टोमेटोडियम स्वेलिंग है ओरल कैविटी और यहाँ पे पेरिकार्डियम, तो इसके दरमियान नेक है, तो इस नेक के लिए जनाब किस चीज की थिकनिंग होती है? मीजोडर्म की। और उस मीजोडर्मल थिकनिंग के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल आ जाते हैं। क्या चीज? न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो देखे द थिकनिंग ऑफ मीजोडर्म, द थिकनिंग ऑफ मीजोडर्म invading which cell? Invading न्यूरल क्रेस्ट सेल। हाँ जी, giving rise to different स्ट्रक्चर। इससे जनाब डिफरेंट क्या बनेगी? स्ट्रक्चर नोन एज फेरेंजियल आर्चेस। इसको हम क्या कहेंगे? फेरेंजियल आर्चेस। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। एमसीक्यूज में याद रखें, फेरेंजियल आर्चेस ये किस लेयर की थिकनिंग को कहते हैं? मीजोडर्मल थिकनिंग को। तो फेरेंजियल आर्च इज द डेरिवेटिव ऑफ विच लेयर? मीजोडर्म। नंबर 1 एमसीक्यूज। नंबर 2 याद रखें कि इस मीजोडर्मल थिकनिंग के अंदर किस सेल की इन्वेजन होती है? न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो इसका मतलब यह है कि स्टोमेटोडियम और पेरिकार्डियल स्वेलिंग के दरमियान जो मीजोडर्मल सेल की थिकनिंग है विच इज इन्वेडेड बाय न्यूरल क्रेस्ट सेल, उसको हम क्या कहेंगे? फेरेंजियल आर्चेस कहेंगे। फेरेंजियल आर्चेस ये टोटल 6 होते हैं, 6, लेकिन जो 5th है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर होती है। इसका मतलब दे आर टोटली 6 in number, but the fifth is disappear। इसका मतलब बनते तो सारे 6 है, लेकिन जो 5वां है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो जब 5वां डिसअपियर हो जाएगा तो टोटल कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बन जाते हैं, लेकिन 5th डिसअपियर हो जाता है। तो वैसे टोटल नंबर में कितने रह गए? 5 रह गए, लेकिन जो आखिरी वाले का नंबर है वो क्या है? वो 6 है। ये 6 हमें ये बता रहे हैं कि 5th बना था, लेकिन वो बाद में क्या हुआ है? डिसअपियर हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 चीजें बता रहा हूँ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर हम मजीद एक डायग्राम की तरफ जाएंगे, लेकिन उस डायग्राम से पहले ये वाली एमसीक्यूज याद रखने हैं। देखे मीजोडर्मल सेल की थिकनिंग होती है। देखे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह डिफरेंट आर्चेस बनती है। देखे दिस इज द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इसको हम कहते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च, थर्ड फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च। मैंने क्या बोला था? 5th आ जाता है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है। तो 4th के बाद क्या लिखना है? 6th फेरेंजियल आर्च लिखनी है। ठीक है, ये स्वेलिंग जो आप लोगों को मैंने बताया है, स्वेलिंग, दीज स्वेलिंग्स आर कॉल्ड फेरेंजियल आर्चेस। तो हाउ मेनी फेरेंजियल आर्चेस आर देयर? फ्रॉम 1 to 6, बट द 5th वन इज डिसअपियर। इसी तरह इस साइड पे भी, ये एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह फेरेंजियल आर्चेस बनती है। ये बहुत आसान कंसेप्ट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखें ये क्या है? दिस इज अ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ये हमारे पास क्या है? सेकंड फेरेंजियल आर्च। दिस इज द थर्ड फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च एंड द 6th फेरेंजियल आर्च। ठीक है जी, ये इस तरह याद रखने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो आप लोगों को मैं बताने लगा, ये क्या है? दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट? आर्चेस। ये वो कनेक्शन है जो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च के दरमियान है। हाँ जी, ये वो कनेक्शन है जो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च। ये कनेक्शन किसके साथ है? सेकंड थर्ड फेरेंजियल आर्च। द कनेक्शन बिटवीन एनी 2 आर्च इज कॉल्ड फेरेंजियल क्लेफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं? फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो इसका जनाब नाम होगा फेरेंजियल क्लेफ्ट। ये फेरेंजियल क्लेफ्ट है। बात क्लियर है ना? दिस इज फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो देखिए ये कौन सा फेरेंजियल क्लेफ्ट है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड फेरेंजियल। ये क्या है? थर्ड फेरेंजियल। और ये फोर्थ फेरेंजियल। हाउ मेनी फेरेंजियल क्लेफ्ट्स आर देयर? 4। टोटल फेरेंजियल क्लेफ्ट 4 है,
और टोटल फेरेंजियल आर्चेस 6 होती है, लेकिन 5 वही बात है, क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन ये जो क्लेफ्ट है, अब इधर देखिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है किसके दरमियान, आर्चेस के दरमियान। यहाँ पे लोग जो है ना धोखा खा जाते हैं कि यार ये तो क्लेफ्ट है ना, दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च, तो ये भी तो वही पॉइंट है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये जो आर्च है इसका ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है, आउटर पार्ट, लेकिन ये इसका कौन सा पार्ट है, इनर। जो पॉइंटेड एरिया है फर्स्ट सेकंड आर्च के दरमियान, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, फेरेंजियल क्लेफ्ट है। लेकिन सेम पॉइंट का अंदर वाला हिस्सा ये फेरेंजियल पाउच कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पाउच, इसको हम फेरेंजियल पाउच कहते हैं। इधर देखिए, ये फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है, तो इसका अंदर वाला हिस्सा क्या है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है। तो दिस इज फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, हाँ जी, ये कौन सी पाउच होगी, सेकंड फेरेंजियल, दिस इज थर्ड फेरेंजियल पाउच, और आखिर में क्या आएगा, फोर्थ फेरेंजियल पाउच। इसका मतलब ये है जो कनेक्शन है फेरेंजियल आर्चेस के दरमियान, हर दो फेरेंजियल आर्चेस के दरमियान जो कनेक्शन है उसका आउटर हिस्सा क्या है, दैट इज क्लेफ्ट, लेकिन इसका जो इनर हिस्सा है वो क्या है, वो पाउच कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे आसानी के लिए लिखता हूँ कि आउटर पार्ट बिटवीन व्हाट, फेरेंजियल आर्चेस, किसकी आउटर पार्ट, आर्चेस के दरमियान, फेरेंजियल आर्चेस के दरमियान आउटर पार्ट क्या कहलाएगा, आंसर इज फेरेंजियल क्लेफ्ट। ये क्या कहलाएगा, फेरेंजियल क्लेफ्ट। कि आर्चेस के दरमियान जो आउटर पार्ट है बाहर वाला, वो क्या कहलाता है, फेरेंजियल क्लेफ्ट। लेकिन इनर पार्ट बिटवीन व्हाट, फेरेंजियल आर्चेस, ये क्या कहलाएगा, इज नोन एज फेरेंजियल पाउचेस। इसको हम फेरेंजियल पाउचेस कहेंगे। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, ये आर्च है, ये भी आर्च है, लेकिन इस आर्च के दरमियान जो पॉइंट है, इसका जो बाहर है दैट इज फेरेंजियल क्लेफ्ट, और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये फेरेंजियल पाउच है। अब क्वेश्चन ये है कि इस सेम कनेक्शन का जो आउटर पार्ट है, ये वाला जो आउटर पार्ट है, ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, और इसका जो इनर साइड है, इनर साइड, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। तो अगर इसमें सेल की डिफरेंस है तो उसके अपैरेटस को डेरिवेटिव में भी क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। क्लियर है। तो फेरेंजियल आर्चेज होती है, फेरेंजियल क्लेफ्ट्स होती है, और फेरेंजियल पाउचेज होती है, और इन सबको कंबाइंडली कहते हैं फेरेंजियल अपैरेटस। इन सबको हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल अपैरेटस। तो फेरेंजियल अपैरेटस में आर्चेज भी आती है, उसमें पाउचेज भी आती है, और उसमें क्लेफ्ट्स भी आती है। एमसीक्यूज लेके ओके, टोटल नंबर ऑफ फेरेंजियल आर्चेज 1 से लेके 6 तक है, लेकिन 5th नंबर डिसअपेयर हो जाता है। 1 से लेके 4 तक क्लेफ्ट्स भी होती है, और 1 से 4 तक पाउचेज भी होती है। इधर देखे, यहाँ पे ऐसा करे कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रॉम आउटर टू इनर, ये लेके कैप, आउटर टू इनर कैप याद रखे, कैप। हम जब देखे बाहर से, इस तरफ बाहर से सर पे कोई रखते हैं तो कैप रखते हैं ना, टोपी रखते हैं सर पे, मतलब बाहर से एक्सटर्नली हम क्या चीज रखते हैं, कैप रखते हैं। इसका मतलब क्या है, कैप के अंदर जो पहला सी है, सी फॉर व्हाट, फेरेंजियल क्लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, फेरेंजियल क्लेफ्ट। बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाए तो हम सर पे कैप रखते हैं, तो कैप में सी फॉर क्लेफ्ट, और सबसे बाहर वाला लेयर क्या होगा, एक्टोडर्म। इसका मतलब यह है कि जो फेरेंजियल क्लेफ्ट है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, ये बाहर वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका बाहर वाला हिस्सा कौन सा है, फेरेंजियल क्लेफ्ट है, ठीक है। फिर इसमें देखें, सबसे अंदर वाला क्या है, फेरेंजियल पाउचेस है, क्योंकि इस कनेक्शन का बाहर वाला हिस्सा क्या है, क्लेफ्ट है, सबसे अंदर वाला फेरेंजियल पाउच है, तो फेरेंजियल पाउच सबसे अंदर आएगा। तो फेरेंजियल पाउच आर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, आंसर इज एंडोडर्म। ये क्या है, एंडोडर्म है। बात समझ गए कि नहीं। इधर देखें, ये क्या है, व्हाट इज दिस ए, दिस ए इज फेरेंजियल आर्चेस। तो फेरेंजियल आर्चेस क्लेफ्ट और किसके दरमियान आएगी, पाउच के दरमियान आएगी कि नहीं। इसका मतलब ये है, इधर देखिए, ये फेरेंजियल क्या था, आर्च था, ये फेरेंजियल आर्च है, तो इस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, और ये कौन सा है, सेकंड फेरेंजियल आर्च है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो सेल मैंने बनाए है ये इसका आउटर पार्ट है, तो ये कौन सा है, ये क्लेफ्ट है, ये क्लेफ्ट है। इसका ये वाला जो अंदर वाले सेल है ये क्या है, ये पाउच है। तो इधर देखे क्लेफ्ट बाहर है, पाउच अंदर वाला है, इसके दरमियान क्या होता है, पेरिंजियल आर्च होता है। तो पेरिंजियल आर्च क्लेफ्ट और पाउच के दरमियान में आएगा। क्लेफ्ट कौन सा लेयर से आता है, एक्टोडर्म, पाउच किससे आता है, एंडोडर्म। इसके दरमियान आर्चिस किससे आएगी, मेसोडर्म से आएगी। ये कहां से आएगी, मेसोडर्म से आएगी। तो ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है एम्ब्रियो के अंदर कि पेरिंजियल क्लेफ्ट आर डेरिवेटिव ऑफ विच लेयर, एक्टोडर्म। पेरिंजियल आर्चिस कहां से आती है, मेसोडर्म, और पेरिंजियल पाउचिस कहां से आती है, एंडोडर्म से आती है। क्लियर है ना, ये समझ गए ना। तो इधर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, वो डेफिनेशन में व्हाट इज पेरिंजियल आर्चिस, दीज आर द थिकनिंग ऑफ मेसोडर्म। ये क्या है, मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म के अंदर किस चीज की इन्वेडिशन हुई है, न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो ये एमसीक्यूज याद रखे। देखे एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म इज न्यू पेरिंजियल क्लेफ्ट, एंडोडर्म की क्या है, पेरिंजियल पाउच है, लेकिन मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या है, वो आर्चिस बनाती है। ठीक है जी। तो आज के बाद याद रखे कि पेरिंजियल आर्चिस आर नथिंग बट दीज आर द थिकनिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल इन्वेडेड बाय न्यूरल क्रेस्ट सेल। क्लियर है, ये इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब एम्ब्रियो बनती है उसमें एक हेड की स्वेलिंग है, इसमें एक स्टोमोडियम है जो ओरल कैविटी बनाती है, और एक पेरिकार्डियल स्वेलिंग है जो चेस्ट बनाएगी। तो स्टोमोडियम और पेरिकार्डियम के दरमियान जो नेक के लिए स्ट्रक्चर है वो फेरेंजियल अपैरेटस होती है। वो फेरेंजियल अपैरेटस के अंदर क्लेफ्ट्स भी होती है, पाउचेस भी होती है और आर्चेस भी होती है। तो पेरिंजियल आर्चेस किससे बनी होती है, मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल। जो पेरिंजियल क्लेफ्ट है ये एक्टोडर्म से बनती है, और जो पेरिंजियल पाउचेस है वो एंडोडर्म से बनती है। क्लियर है, ये इसके मेन पॉइंट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो आर्चेस है सबसे इंपॉर्टेंट, और पेरिंजियल पाउचेस है। अब आप लोग हेडिंग दे फेरेंजियल आर्चेस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, तो फेरेंजियल आर्चेस हम पढ़ेंगे और इन आर्चेस की हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस। कि फेरेंजियल आर्चेस से जनाब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब हेडिंग दे फेरेंजियल आर्च एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। फेरेंजियल आर्चेस हमने अभी पढ़ ली है, तो सबसे पहले तो लेके फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, फर्स्ट आर्च, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में तो ये याद रखे कि इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, हाँ जी, मैंडिबुलर आर्च। इसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर आर्च। इसको हम मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि इस आर्च के लिए जो नर्व है, याद रखिए इसकी जो नर्व है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व इट्स मैंडिबुलर ब्रांच। ट्राइजेमिनल नर्व इज अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो उसकी तीन ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर। जो मैंडिबुलर डिवीजन है ट्राइजेमिनल की, ये इस आर्च की डेरिवेटिव है। क्लियर है, उस वजह से जनाब इस पूरे आर्च को हमने क्या नाम दिया है, मैंडिबुलर आर्च नाम दिया है। तो इसकी जनाब नर्व लेके नर्व, इसकी अगर नर्व की बात हम करें सो विच नर्व इज फॉर फर्स्ट आर्च, ट्राइजेमिनल नर्व। तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व इसकी कौन सी ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच। हम क्रेनियल नर्व को आगे मजीद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए फ्रॉम द बेसिक्स दैट ट्राई मीन थ्री, जेमिनल मीन डिविजन्स। इट इज अ नर्व कैन गिव राइज टू थ्री डिविजन्स। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, सेकंड इज मैक्सिलरी डिवीजन और द थर्ड इज मैंडिबुलर डिवीजन। तो जो CN है क्रेनियल नर्व नंबर 5, इसकी कौन सी ब्रांच इस आर्च के लिए है, थर्ड। इस वजह से इस आर्च को हमने मैंडिबुलर आर्च का नाम भी दिया है। ठीक है, इससे हम और कौन सी चीज डिराइव कर सकते हैं, हाँ अदनान शाबाश, इट इज लीड टू मैंडिबल एंड मैक्सिला। इससे कौन सी चीज डिराइव होती है, मैंडिबल एंड मैक्सिला। अभी मैंने फर्स्ट इस लेक्चर के हाफ में MCQs में लेकर क्या लिखा था, मैंडिबल एंड मैक्सिला बोथ दे आर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ठीक है, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। और सबसे इंपॉर्टेंट MCQ जो आता है इस आर्च से जनाब हमारे पास
मेस्टिकेशन मसल्स आती हैं। क्या चीज़? मेस्टिकेशन के मसल्स या मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जिसको कहते हैं। हम जब फूड खाते हैं तो हम चीविंग करते हैं, फूड की चीविंग के लिए जो मसल्स चाहिए इज अ ग्रुप, दे आर नोन एज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कितनी होती है? इसके 4 मसल्स हैं, ये भी हर एक को आनी चाहिए। नंबर 1 इज मेसिटर मसल। पहला मसल इसमें कौन सा आता है? मेसिटर मसल। द सेकंड मसल इज कॉल्ड टेम्पोरेलस मसल, टेम्पोरेलस मसल। थर्ड इज कॉल्ड मीडियल टेरिगॉइड मसल, मीडियल टेरिगॉइड, टेरिगॉइड इसमें पी साइलेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर्थ मसल इज कॉल्ड लेटरल टेरिगॉइड मसल। दीज 4 मसल इज अ ग्रुप नोन एज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। क्लियर है? तो इन सब मसल की जो ना अगर हम बात करें, दे आर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। क्लियर है? एमसीक्यूज में बहुत फिट आता है कि जितने भी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है उन सब की जो बात हो जाए तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस आर्च, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। क्लियर है? ओके, मैं इसके साथ यहाँ पे एक एमसीक्यूज ऐड करता हूँ कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ मेस्टिकेशन मसल help in closing of mouth except, हाँ जी, कहते हैं कि जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है वो सारे के सारे माउथ को क्लोज होने में हेल्प करते हैं। एक मसल है इसके अंदर जो माउथ को ओपन करने में हेल्प करता है, दैट इज लेटरल टेरिगॉइड मसल। वो कौन सा मसल है? लेटरल टेरिगॉइड मसल। तो दिस इज द मसल ओनली इन मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन विच विल हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द माउथ। क्लियर है? तो देखिए लेटरल टेरिगॉइड का पहला वर्ड क्या है? एल है कि नहीं? तो एल का मतलब क्या है? लोअर द जा। इसका मतलब ये है कि अगर हम जबड़े को, जा को लो करें तो माउथ क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। सो द ओनली मसल इन दिस ग्रुप विच हेल्प इन lowering the jaw leading to opening of the mouth, that is lateral pterygoid। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग ये 3 मसल है दे ऑल हेल्प इन दी क्लोजिंग ऑफ द माउथ। लेकिन ये सारे के सारे मसल किस आर्च की डेरिवेटिव है? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की डेरिवेटिव है। क्लियर है? इसके साथ साथ द नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज माइलोहॉइड मसल। कौन सा मसल? माइलोहॉइड मसल। दिस इज आल्सो अ मसल इन द नेक, वी विल डिस्कस दिस along with some other muscle। लेकिन माइलोहॉइड इट इज अ मसल आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? आंसर इज फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। नेक्स्ट यहाँ पे लेके इसके साथ जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की, दैट इज मेलियस एंड इनकस। आप लोग को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इन द मिडल एयर वी हैव टाइनी ग्रुप ऑफ बोन्स, दे आर 3 ऑन ईच साइड, स्टेपीज, मेलियस एंड इनकस। तो इन तीनों में से जो 2 है, कौन कौन से? मेलियस और इनकस, ये कहाँ से आते हैं? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। लेकिन जो स्टेपीज है, स्टेपीज इज एस फॉर सेकंड, और सेकंड फेरेंजियल आर्च से आएगी। क्लियर है? तो इस लेक्चर के पहले एमसीक्यूज में हमने स्टेपीज कहाँ से डिराइव किया है? सेकंड फेरेंजियल आर्च। लेकिन जो रिमेनिंग मेलियस इनकस है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आती है। नेक्स्ट इसमें लेके 2 टेंसर मसल, 2 टेंसर मसल, इसमें 2 टेंसर मसल भी है। नंबर 1 टेंसर टेम्पेनी मसल। कौन सी मसल? टेंसर टेम्पेनी। टेम्पेनी इज द वर्ड यूज फॉर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ये मिडल एयर के साथ जोड़ देती है, तो मिडल एयर एम आता है ना, मिडल एयर। तो टेंसर टेम्पेनी, और एक और मसल है दैट इज कॉल्ड टेंसर वेली पेलाटिनाई, टेंसर वेली पेलाटिनाई। तो ये भी जनाब 2 टेंसर मसल है, वन इज टेंसर टेम्पेनी, अनदर इज टेंसर वेली पेलाटिनाई। इन दोनों मसल्स को भी कहाँ से डिराइव किया गया है? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। नेक्स्ट जनाब जो एमसीक्यूज में आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे नेक के अंदर एक मसल है, इसका नाम है डाइगेस्ट्रिक मसल। कौन सा मसल? डाइगेस्ट्रिक मसल। तो डाइगेस्ट्रिक मसल के हमारे पास इधर देखें, यह डाइगेस्ट्रिक मसल है, इसके 2 बेली होती है। कितनी बेलीज होती है? 2। इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इंटीरियर बेली ऑफ व्हाट? डाइगेस्ट्रिक मसल। और एक इसकी क्या होती है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, याद रखना है, ठीक है। सो डाइगेस्ट्रिक मसल इज अ नेक मसल हैविंग 2 बेली, इंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली।
डायगेस्ट्रिक मसल की जो एंटीरियर बेली है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, याद रहेगी क्या नहीं? तो डायगेस्ट्रिक मसल एज अ होल नहीं, सिर्फ डायगेस्ट्रिक मसल का कौन सा वाला हाफ, एंटीरियर बेली, ये किस फेरेंजियल पाउच से डिराइव किया गया है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। तो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज लेके एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल, तो एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल क्लियर है। तो पोस्टीरियर बेली कहाँ से आएगी वो हमने आगे पढ़ना है, लेकिन डायगेस्ट्रिक मसल का सिर्फ कौन सा बेली, एंटीरियर बेली क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे लेके एंटीरियर हाँ जी, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, हाँ जी, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, जो इंटीरियर 2/3 है टंग के हिसाब से अगर हम बात करें टंग, दिस इज द टंग, वी कैन डिवाइड टंग इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटीरियर 2/3, अनदर इज पोस्टीरियर 1/3। टंग को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में, तो इधर फोकस करें इंटीरियर 2/3 के अंदर याद रखें द पार्ट विच इज टेकन बाय फेरेंजियल आर्च फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आर्चेस ये किस में पार्ट लेती है, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में। लेकिन यहाँ पे जो पोस्टीरियर 1/3 है इसके अंदर फोर्थ और सेकंड 6 फेरेंजियल आर्च हिस्सा लेती हैं। तो सेकंड मतलब फोर्थ और 6 ये जनाब फेरेंजियल आर्चेस पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में हिस्सा लेती हैं। एंड वी विल डिस्कस दिस लेटर आल्सो इन अ ग्रेटर डिटेल। लेकिन याद रखें कि फर्स्ट सेकंड दे टेक पार्ट इन द इंटीरियर 2/3 और जो फोर्थ और 6 है दे टेक पार्ट इन द पोस्टीरियर 1/3। तो यहाँ पे इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग भी हमने लिख ली। यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने लिखी है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इधर सुन ले, इस आर्च को हमने दूसरा नाम क्या दिया है, मैंडिबुलर आर्च। तो इधर देखिए अगर हम इसको एम मैंडिबुलर, इस आर्च से जितने भी डेरिवेटिव्स आते हैं उसमें ज्यादातर क्या चीज आता है, एम आता है। तो मैंडिबुलर में मैंडिबल आता है कि नहीं, मैंडिबल, इससे क्या चीज निकलती है, मैक्सिला भी आता है। इससे मसल्स आप क्या आते हैं, मेस्टिकेशन के मसल आते हैं, मेस्टिकेशन। तो मेस्टिकेशन मसल तो ये सेट है ना पूरा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे दूसरा मसल कौन सा आता है, माइलोफॉइड। फिर क्या आता है, मेलियस। और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, मिडल एयर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मिडल एयर में, मिडल एयर। और ये जो एक्सेप्शन है इंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक 2 टेंसर और इंटीरियर 2/3, ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा याद रखनी है, वरना इस आर्च के जितने भी डेरिवेटिव है दे आर ऑलमोस्ट कंटेनिंग एम लेटर क्लियर है। और इस आर्च को हमने मैंडिबुलर आर्च किया है। अगर ये एग्जाम्पल आ जाए, कौन सी नर्व है जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के लिए होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांच, 3rd नंबर ब्रांच, जिसको हम मैंडिबुलर ब्रांच भी कहते हैं क्लियर है। अब आते हैं जनाब लेके सेकंड फेरेंजियल आर्च। सेकंड के जो सेकंड आर्च है उसके डेरिवेटिव्स कौन से हैं और इसने जनाब कौन कौन सी चीजें पैदा करनी है। तो सेकंड फेरेंजियल आर्च, इसकी हेडिंग दे। सेकंड फेरेंजियल आर्च के भी कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है जी। सेकंड फेरेंजियल आर्च को हम फेशियल आर्च भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फेशियल आर्च, क्योंकि इस आर्च के लिए जो नर्व है वो कौन सी नर्व होगी, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज अ 7th क्रेनियल नर्व, इट इज अ मिक्स नर्व। इसमें सेंसरी फंक्शन भी होगी और मोटर फंक्शन भी होगी। तो यहाँ पे लेके ये जो ट्राइजेमिनल है ये भी क्या है, सेंसरी प्लस मोटर है। अब इसको इट इज आल्सो नोन एज फेशियल आर्क, इसको हम फेशियल आर्क भी कहते हैं। इसमें इससे जनाब देखे फेशियल एक्सप्रेशन, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ये डिराइव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑल फेशियल एक्सप्रेशन मसल आर इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, इस वजह से तो इसका जनाब नाम क्या है, फेशियल आर्क। ओके, मिडल एयर के अंदर कितनी बोन्स होती है, 3। इसका जो मेलियस इनकस है ये तो फर्स्ट आर्च से आती है, जो सेकंड है इससे चीज क्या आएगी, स्टेपीज आएगी, स्टेपीज। और स्टेपीज के साथ साथ ये भी लिखे कि इस आर्च से जो नेक्स्ट चीज डिराइव होती है दैट इज स्टेपीडियस मसल। तो देखिए स्टेपीज क्या है, इट इज अ बोन, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट इन द मिडल एयर। और ये स्टेपीडियस क्या है, ये मसल है। और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, मिडल एयर में।
तो स्टेपीज बोन और स्टेपीडियस मसल दोनों जो है ना ये डिराइव होते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च से, ठीक है, ये दोनों सेकंड फेरेंजियल आर्च से आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या आने चाहिए, दो चीजें, स्टाइलोहॉइड, स्टाइलोहॉइड इज अ मसल, स्टाइलोहॉइड एंड प्लेटिस्मा मसल का नाम सुना है, प्लेटिस्मा, इसको नेक मसल भी कहते हैं। अगेंस्ट द रेजिस्टेंस नेक की जो हम लेफ्ट राइट देखते हैं दैट इज ड्यू टू प्लेटिस्मा मसल। तो स्टाइलोहॉइड एंड प्लेटिस्मा ये हमारे पास क्या है, सेकंड आर्च की डेरिवेटिव है। लेकिन सेकंड आर्च के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो ये है, एमसीक्यूज लेके कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, कौन सी बेली, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक किस आर्च से डेराइव होगी, सेकंड फेरेंजियल आर्च से। इंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक कहाँ से आती है, शाबाश, इंटीरियर बेली वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आती है। लेकिन जो पोस्टीरियर डायगेस्ट्रिक बेली है ये कहाँ से आती है, सेकंड फेरेंजियल। चले जी ये भूल ही जाए, एग्जाम में एक आम क्वेश्चन आया कि डायगेस्ट्रिक मसल की इंटीरियर बेली कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, आंसर इज ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इज द फर्स्ट आर्च, ये उसकी मैंडिबुलर ब्रांच है ना। लेकिन अगर पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक आ जाए वो किस नर्व के पास है, वो फेशियल नर्व के पास है, क्योंकि ये सेकंड आर्च की डेरिवेटिव्स में आती है। नेक्स्ट ये है सेकंड आर्च के लिए इतना मोर देन एनफ। तो सेकंड में देखिए सेकंड आर्च, सेकंड इसमें एस आता है, एस, इसके अंदर मसल एक्सप्रेशन फेशियल आता है, एस स्टेफीज, एस स्टेपीडियस, एस स्टाइलोहॉइड, एस जनाब प्लेटिस्मा, ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर क्या आती है, एस आती है। लेकिन डायगेस्ट्रिक की इंटीरियर फर्स्ट के लिए याद रखे और डायगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर सेकंड आर्च के लिए याद रखे। लेकिन थर्ड आर्च, आर्च नंबर 3 कि थर्ड आर्च जनाब ये क्या करती है। तो थर्ड आर्च के बारे में याद रखे कि इट इज इनर्वेटेड बाय व्हाट, ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ये कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, ग्लासोफेरेंजियल। इसका मतलब कि इस आर्च से कौन सी नर्व निकलेगी, हाँ जी, ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल नर्व इज अ मिक्स नर्व विच इज अ 9th क्रेनियल नर्व। ये कौन सी नर्व है, 9th क्रेनियल नर्व है। इसमें कौन सा मसल है, दिस इज द एमसीक्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी मसल है विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च, आंसर इज स्टाइलोफेरेंजियस। उस मसल का नाम क्या है, स्टाइलोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस इज अ मसल ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स का मसल है। तो देखिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, नोट लेके नोट, ऑल मसल्स ऑफ द फेरिंग्स इज इनर्वेटेड बाय व्हाट, वेगस नर्व। कौन सी नर्व, वेगस नर्व कौन सी है, डेट इज क्रेनियल नर्व नंबर 10। cranial nerve number 10 is a vagus nerve. All of the following, all muscles of the pharynx is innervated by vagus nerve except except what, stylopharyngeus muscle which is innervated by glossopharyngeal nerve. क्लियर है, ये इसका एमसीक्यूज ये भी है, except stylopharyngeus, ये कंसेप्ट समझ गए क्या नहीं, which is innervated by, और अभी हमने बात की थी CN9, तो CN9 इज नथिंग बट दैट इज ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेरिंग्स की जो मसल सप्लाई है वो मोटर सप्लाई फेरिंग्स की कितनी नर्व के पास है, 2 नर्व के पास है, ग्लासोफेरेंजियल और वेगस के पास है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मसल इन द फेरिंग्स दे आर ऑलरेडी इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। लेकिन फेरिंग्स का एक ही मसल है जिसकी जो सप्लाई है वो किसके पास है, ग्लासोफेरेंजियल के पास, और उस मसल का नाम क्या है, दैट इज स्टाइलोफेरेंजियस मसल। ओके जी, अब आते हैं जनाब 4th और 6th आर्च, क्योंकि 5th को क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, तो हमने अभी 4th और 6th को इकट्ठा पढ़ना है। तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास रहती है वो 4th एंड 6th आर्चेस है, 4th एंड 6th आर्चेस। तो लेके 4th एंड 6th आर्चेस, ये इकट्ठे लेके 4th एंड 6th आर्चेस। ओके जी, इस 4th और 6th आर्चेस, इससे जनाब हमारे पास कौन सी चीज आती है, 4th आर्च के लिए एक ही जनाब आप लोगों ने मसल याद रखे कि 4th आर्च से जनाब जो मसल निकलती है दैट इज क्रिकोथायराइड। उस मसल का नाम क्या है, क्रिकोथायराइड। तो देखिए 4th और 6th में याद रखे जो 4th आर्च है
इसका जो मसल है दैट इज क्रीकोथायराइड, और इसके लिए जो नर्व है दैट इज सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। मसल का नाम, नर्व का नाम क्या है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व की। तो यहाँ पे इसकी ब्रैकेट में लेके इट इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व। और यहाँ पे 6th आर्च में लेके ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ व्हाट? मसल्स ऑफ लेरिंग्स। किस चीज की इंट्रिंसिक मसल? लेरिंग्स, एक्सेप्ट, हाँ जी, तो बताया ना, एक्सेप्ट ऊपर क्या लिखा है? क्रीकोथायराइड। क्रीकोथायराइड इज अ लेरेंजियल मसल, इट इज अ लेरेंजियल मसल। लेकिन ये तो कहाँ से आता है? 4th फेरेंजियल आर्च से आता है। लेकिन लेरिंग्स के अलावा, इसके अलावा जितने भी सारे मसल है वो कहाँ से आते हैं? 6th फेरेंजियल पाउच से। तो 4th और 6th दोनों किस मसल की कंट्रीब्यूशन के लिए है? लेरेंजियल मसल। तो लेरेंजियल मसल की जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो कहाँ से आती है? 6th फेरेंजियल आर्च से आती है। लेकिन एक इंट्रिंसिक मसल जो 4th फेरेंजियल आर्च से आती है उसका नाम क्या है? क्रीकोथायराइड है। तो इधर देखें, एक्सेप्ट इसकी नर्व क्या होगी? वेरी पॉपुलर नर्व इसका रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। थायराइडेक्टोमी के दौरान अगर इसकी डैमेज हो जाए देयर इज होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। व्हाट इज दिस नर्व कम फ्रॉम? स्टिल इट इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये भी किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व। तो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इसका मतलब ये है वेगस नर्व, ये वेगस नर्व की ब्रांच है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि 4th और 6th आर्च की जो कंट्रीब्यूशन है ये किस नर्व की है? ये वेगस नर्व की है। लेकिन वेगस नर्व की डिफरेंट ब्रांचेस की है। तो 4th आर्च की जो वेगस सप्लाई है वो कौन से नर्व के जरिए है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। लेकिन जो रिमेनिंग 6th आर्च की जो सप्लाई है वो किस नर्व की वजह से है? मसल ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रीकोथायराइड। ये किस नर्व की वजह से है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से है। क्लियर है? तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आ जाए कि 6th पाउच जो है फेरेंजियल आर्च, 6th फेरेंजियल आर्च गिव राइज टू ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग एक्सेप्ट व्हिच वन? आंसर इज क्रीकोथायराइड। तो वो क्रीकोथायराइड कहाँ से आएगा? 4th फेरेंजियल आर्च से। तो क्रीकोथायराइड की नर्व सप्लाई क्या है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। लेकिन रिमेनिंग ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग एक्सेप्ट दैट क्रीकोथायराइड, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है, वो भी वेगस से आती है। इधर फिर आप लोगों को मैं एक आसान सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। हमने कौन कौन से आर्चेस पढ़े? फर्स्ट पढ़ लिया कि नहीं? फर्स्ट आर्च पढ़ लिया, हाँ जी। रिव्यू को देखे तो ये रिव्यू आप लोगों को एग्जाम में इंशाल्लाह हेल्प देगा। अब सारे लोग जो स्टडी करते वो रिव्यू को देखकर एग्जाम में आसान बना देते हैं। फर्स्ट के बाद कौन सा पढ़ लिया? सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, 4th और 6th, ऐसा है ना, 4th और 6th, क्योंकि 5th नंबर क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है। इस आर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, इट इज अ मैंडिबुलर आर्च। ये कौन सी है? मैंडिबुलर, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व के पास है और इसने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करना है। ये जो आर्च है इसको हम फेशियल आर्च कहते हैं कि नहीं? फेशियल आर्च। और फेशियल आर्च की वजह से इट सप्लाई फेशियल मसल एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है फेशियल एक्सप्रेशन उसकी मसल को इनर्वेट करती है। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल आर्च इसको कह सकते हैं कि नहीं? अब ये ग्लासोफेरेंजियल क्यों है? बिकॉज इट इनर्वेट स्टाइलोफेरेंजियस मसल। तो ये ग्लासोफेरेंजियल आर्च या ग्लासोफेरेंजियल नर्व की वजह से है। और इन दोनों की जो नर्व है, इन दोनों की, ये हमारे पास क्या है? दैट इज अ वेगस नर्व। वो क्या है? वेगस। तो 4th की सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है और इसकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। क्लियर है? ऐसे आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम के लिए। एक बंदा है वो कॉफी शॉप पे बैठा है, सुन ले, हाँ, कॉफी शॉप पे एक बंदा बैठा है, उसने किसी एक ब्यूटीफुल चीज को देखी। फॉर एग्जाम्पल इसने एक पहाड़ की तरफ देख लिया और वो बहुत खुश हो गया, ठीक है। और वो कॉफी शॉप पे कुछ पीनट्स वगैरह खा रहे। तो पीनट्स खाना ये किसका काम है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो इधर देखे, चीविंग करेगा कि नहीं? द पेशेंट विल चीव। इसका मतलब ये है चीविंग करेगा, और चीविंग करने के साथ साथ वो उस ब्यूटीफुल नज़ारे को क्या पास करेगा? स्माइल। तो स्माइल तो फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से होगा। तो चीव और स्माइल, स्माइल करेगा कि नहीं?
और फिर ये उस चीज को स्टाइल के साथ च्यू करेगा, स्टाइलोफेरेंजियस। तो स्टाइलो मीन स्टाइल के साथ, विद द स्टाइल, स्टाइलिशली। क्या? स्टाइलिशली, मतलब स्टाइलिशली स्वॉलो करेगा। तो देखिए, सी अ ब्यूटीफुल थिंग, अ पर्सन इन कॉफी शॉप चीविंग द नट्स, पासिंग द स्माइल, स्टाइलिशली स्वॉलो, स्वॉलो करेगा, स्वॉलो फेरिंग्स की वजह से करेगा। और ऑल फेरेंजियल मसल सप्लाइड बाय वेगस एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस। तो वेगस नर्व जो है ना, ये स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं कि नहीं? हमने कहा था कि जितने भी फेरेंजियल मसल है, ऑल मसल्स ऑफ द फेरिंग्स इनर्वेटेड बाय वेगस। तो वेगस 4th 6th के लिए है कि नहीं? तो स्टाइलिशली वो बंदा उस चीज को क्या करेगा? स्वॉलो करेगा। और स्वॉलो इसलिए करेगा कि फेरेंजियल मसल की कंट्रोल किसके पास है? वेगस नर्व के पास। तो देखिए, चीविंग, ब्यूटीफुल चीज को देखकर, एक देखे पीनट्स को जो भी चीव करना, तो चीव मीन मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। स्माइल पास करना, फेशियल मसल एक्सप्रेशन, सेकंड फेरेंजियल आर्च। स्टाइलिशली कहना, स्टाइलिशली स्टाइलोफेरेंजियस, तो कौन सी नर्व है? ग्लासोफेरेंजियल। स्टाइलोफेरेंजियस मसल है जो कौन सी चीज इनर्वेट करेगी? ग्लासोफेरेंजियल। और स्वालो मीन फेरिंग्स से हम काम लेंगे, और लेरिंग्स से, लेरिंग्स को कुछ ना कहेंगे, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के है। तो लेरिंग्स और फेरिंग्स दोनों की जो मेजॉरिटी सप्लाई है वो किसके पास है? वो वेगस है। तो स्वालो इज बिकॉज ऑफ वेगस। तो इफ यू नो दिस mnemonic, इट विल हेल्प यू अलॉट इन रिमेंबरिंग द एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये याद रखिए। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है कि जो इंटीरियर बेली है, इंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, वो फर्स्ट आर से आती है, उसकी पोस्टीरियर बेली कहाँ से आती है? सेकंड आर से आती है। क्लियर है? तो ये जनाब आर्चिस के बारे में था। अब नेक्स्ट लेके फेरेंजियल पाउचेस। इंपॉर्टेंटली इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसमें जो पाउचेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पाउचेस आउटर साइड पे होते हैं कि इनर साइड पे? वेरी गुड। तो पाउचेस किस लेयर की डेरिवेटिव है? कि एंडोडर्म की डेरिवेटिव है, ठीक है। क्लेफ्ट किस चीज की थी? एक्टोडर्म। जो आर्चेस है ये किस चीज की है? मीजोडर्म। और पाउचेस किस चीज की है? ये एंडोडर्म की डेरिवेटिव है। तो लेके देयर आर 4 फेरेंजियल पाउचेस। तो हेडिंग दे फेरेंजियल पाउचेस। तो फेरेंजियल पाउचेस जनाब हमारे पास नंबर 1 है फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, ठीक है। ओके, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है इसकी जो डेरिवेटिव है दैट इज मिडल एयर केविटी। ये किस चीज को, इसकी डेरिवेटिव क्या है? मिडल एयर केविटी। तो देखिए, मिडल एयर केविटी नॉट इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम फॉर एग्जाम पर्पस। और मिडल एयर केविटी को कौन सा ट्यूब है जो नेजोफेरिंक्स के साथ मिलाता है? यूस्टेशियन ट्यूब। तो इससे यूस्टेशियन ट्यूब भी डेराइव होता है, यूस्टेशियन ट्यूब। तो मिडल एयर केविटी और यूस्टेशियन ट्यूब, दिस इज फॉर व्हाट? फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। सेकंड फेरेंजियल पाउच लेके, सेकंड फेरेंजियल पाउच, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड फेरेंजियल पाउच विल गिव्स राइज टू एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स की एपिथेलियल लाइनिंग है, तो टॉन्सिल्स मतलब एपिथेलियल लाइनिंग से मुराद ओवरऑल टॉन्सिल की बात हो रही है। ये किस पाउच से बनती है? सेकंड फेरेंजियल पाउच। यहाँ पे लेके एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ व्हाट? टॉन्सिल्स, ठीक है। और एग्जाम में अगर टॉन्सिल्स में से पूछे कि कौन सा टॉन्सिल, योर प्रायोरिटी शुड बी विच टॉन्सिल? आंसर इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल्स? पैलेटाइन। क्योंकि टॉन्सिल्स के कई टाइप्स है, ट्यूबल टॉन्सिल, एडिनोइड्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, और एक होता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स इज द पैलेटाइन टॉन्सिल। ये जो माउथ में ओरल कैविटी के अंदर सामने से टॉन्सिल्स पड़ी है, ये कौन से टॉन्सिल्स होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो जनाब ये किस पाउच से आती है? सेकंड फेरेंजियल पाउच से आती है। अब थर्ड फेरेंजियल और फोर्थ फेरेंजियल, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो दोनों पाउचेस आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो थर्ड पाउच लेके, थर्ड पाउच फेरेंजियल पाउच, और नीचे हमने फिर लिखना है फोर्थ फेरेंजियल पाउच। ये दोनों याद रखने हैं। जो थर्ड फेरेंजियल पाउच है इसके 2 विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं? 2। एक को हम कहते हैं, देखे, डोर्सल विंग्स, डोर्सल विंग, और क्या होता है इसका?
वेंट्रल विंग, वेंट्रल मीन इंटीरियर, मतलब इन पाउचेस के दोनों के एक डोर्सल विंग्स होते हैं और एक वेंट्रल विंग्स होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि डोर्सल विंग्स, अब एग्जाम में देखे ये स्पेशलिटी है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लाता। वो कहते हैं जनाब अगर डोर्सल विंग्स अब थर्ड फेरेंजियल पाउच खराब हो जाए तो इस बंदे को आगे फ्यूचर में किस चीज की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर थर्ड पाउच की कौन सी विंग खराब हो जाए, डोर्सल विंग, तो आगे कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। द आंसर इज इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड नहीं बनेंगे? इंफीरियर पैराथायराइड। यहाँ पे तो आप लोगों ने याद रखना है कि डोर्सल विंग ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच कैन गिव्स राइज टू डैश। आंसर इज इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजिकली वेंट्रल विंग्स, वेंट्रल विंग्स एम्ब्रियोलॉजिकली क्या चीज बनेगी? थाइमस बनेगी। ये क्या बनाएगी? थाइमस बनाएगी। थाइमस इज द सेंटर फॉर टी सेल मैच्योरेशन। अगर आप लोगों को पहले हमारे एम्ब्रियोलॉजी के क्लास याद हो तो हम सिंपली कहते ना कि थर्ड और फोर्थ पाउच से थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड बनते हैं, लेकिन थर्ड पाउच के किस विंग से थाइमस बनेगा? वेंट्रल विंग से। लेकिन इसकी किस विंग से इंफीरियर पैराथायराइड बनेंगे? डोर्सल विंग से। क्लियर है? अब देखें, मैं आप लोगों को यह भी बताने लगा हूं कि आप लोगों को कैसे याद होगा क्या ये डोर्सल विंग से है कि ये वेंट्रल विंग से है। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहां पे है? दे प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड। तो बैक साइड पे है ना, बैक साइड। तो बैक मीन डोर्सल, डोर्सल का मतलब क्या होता है? बैक। तो बैक विंग से हमेशा क्या बनेंगे? पैराथायराइड बनेंगे। तो पैराथायराइड तो चार है ना, दो सुपीरियर है और दो इंफीरियर है। तो जो नीचे वाले है दो वो कम नंबर से बनेंगे तो थर्ड पाउच से, जो ऊपर वाले हैं वो बड़े नंबर से मिलेंगे फोर्थ से। लेकिन इसकी भी किस विंग से बनेंगे? डोर्सल विंग से बनेंगे। डोर्सल विंग हमेशा बैक साइड स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है। तो इसके लेके इसके भी दो विंग हैं। नंबर वन इज डोर्सल विंग्स और इसके साथ क्या होता है? वेंट्रल विंग। ये दोनों। तो मुझे ये बताएं कि जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है, फोर्थ फेरेंजियल पाउच, इसकी डोर्सल विंग से क्या बनेगी? एनीवन? सुपीरियर पैराथायराइड। यहां से क्या बनेगी? सुपीरियर पैराथायराइड, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। लेकिन ये कौन सा विंग रह गया? वेंट्रल विंग। वेंट्रल विंग जो है किस पाउच की? फोर्थ फेरेंजियल पाउच की। इससे जो फ्यूचर स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड, जिसको हम सी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखे पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ, हाँ जी, थायराइड। और पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड को हम क्या कहते हैं? सी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं। और दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? आंसर इज कैल्सिटोनिन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से मेन चीज, पहले तो हमारे जहन में था अब कितने स्ट्रक्चर है, कितने स्ट्रक्चर है जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनती है। इधर देखें, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है? हाँ जी, शाबाश। थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से टोटल पैराथायराइड बनेंगे 4, ठीक है। थाइमस बनेगी। हम तो पहले कहते ना कि यार थर्ड और फोर्थ पाउच से थाइमस और पैराथायराइड बनते हैं, लेकिन उससे फोर्थ के अंदर से क्या बनता है? पैराफोलिकुलर सेल्स भी बनते हैं। क्लियर है? तो देखिए डोर्सल विंग और वेंट्रल विंग के हिसाब से याद रखें, डोर्सल विंग्स ऑफ थर्ड पाउच कैन गिव राइज टू इंफीरियर पैराथायराइड। क्योंकि अगर ये थायराइड ग्लैंड है, इस तरह ये थायराइड ग्लैंड है, तो दोनों थायराइड के पीछे ऑन बैक साइड सुपीरियर 2 पैराथायराइड है और इंफीरियर 2 पैराथायराइड है। ये जो लोअर 2 है, लोअर 2 इंफीरियर पैराथायराइड, इंफीरियर पैराथायराइड, ये कहां से बन गए? ये डोर्सल विंग्स ऑफ थर्ड पाउच से बन गए। ये कहां से बन गए? डोर्सल विंग्स ऑफ फोर्थ पाउच से बन गए। इसके बाद जो थाइमस है वो वेंट्रल विंग ऑफ थर्ड से, और पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड कहां से बन गए? वेंट्रल विंग्स ऑफ फोर्थ पाउच से बन गया। ठीक है, अब नीचे लिखे नोट, अ कंडीशन characterized by failure of third and fourth
pharyngeal pouch to develop known as। अब ऐसा कंडीशन जिसमें थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच ना बने, हाँ जी, इस कंडीशन को कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच नहीं बनता। जब थर्ड पाउच और फोर्थ पाउच नहीं बनेगा तो पैराथायराइड नहीं बनेंगे। तो इस बंदे में या इस बच्चे के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पीटीएच हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम को लो से उठाता है। तो अगर थर्ड और फोर्थ पाउच नहीं बना तो थर्ड पाउच भी नहीं बनेगा, फोर्थ, तो पैराथायराइड दोनों नहीं बनेंगे। जब पैराथायराइड नहीं बनेंगे तो कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम। तो डी जॉर्ज सिंड्रोम के बच्चों में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। और इसका वो फेवरेट नमूने के आप लोगों को पता होना चाहिए, केज 22 क्रोमोसोम का इशू है, सी फॉर क्लेफ्ट पैलेट, एबनॉर्मल फेसिस, थाइमिक एप्लेजिया, ये थाइमस इज एब्सेंट, क्योंकि थर्ड पाउच नहीं है, थाइमस एब्सेंट होगी, टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगी, देयर इज रिकरेंट इन्फेक्शंस। सी फॉर कार्डियक डिफेक्ट, इसमें एएसडी या वीएसडी हो सकती है, और पैराथायराइड ना होने की वजह से कैल्शियम विल बी लो, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि डी जॉर्ज सिंड्रोम इज अ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इट इज अ टी सेल फेलियर और बी सेल फेलियर, ये टी सेल डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें थाइमस नहीं होता, और थाइमस ना होने की वजह से टी सेल की मैच्योरेशन नहीं होगी। बी सेल डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि बी सेल आपको पता है ये बोन मैरो में पैदा भी होता है और उधर मैच्योर भी होता है, पर टी सेल पैदा तो बोन मैरो है लेकिन इसकी मैच्योरेशन ये थाइमस में होती है। तो इट इज अ टी सेल डिफेक्ट रादर देन बी सेल डिफेक्ट। ठीक है जी, सो दिस व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस लेक्चर एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कम से कम 3 से 4 MCQs इंशाल्लाह CPS P गाइडेड इसके अंदर आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके।